हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने तर्क के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने चिंतन के बारे में डिस्कस किया था। तो तर्क का हमने उसमें अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था। इस बार हम तर्क के सोपान के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं रीजनिंग के वो कौन कौन से होते हैं। जो स्टेप रीजनिंग के होते हैं वही स्टेप आपके थिंकिंग के भी होते हैं। तो तर्क एवं चिंतन के सोपान, स्टेप ऑफ रीजनिंग। देखिए, तर्क की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्ध तरीके से ही हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे चिंतन हो या तर्क हो। किसी समस्या का समाधान क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनके अनुसार ही हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है आपका, वो होता है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान इसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। प्रत्येक तर्क में या चिंतन में शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। अगर समस्या ही नहीं है तो व्यक्ति का तर्क और चिंतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होगी तभी वो उसके बारे में सोचेगा या कोई तर्क वितर्क करेगा। तो सबसे पहला जो सोपान है व्यक्ति की समस्या की पहचान। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल देखिए, कोई स्टूडेंट किसी बुक्स की तलाश अपने घर पर कर रहा है या किसी बुक्स की खोज कर रहा है, क्योंकि उस बुक्स से उसे काम है या उसकी कक्षा में उससे संबंधित कोई तथ्य पढ़ाने जाने वाला है। तो जब वो बुक्स की तलाश करता है, वो ये सोचता है कि बुक्स उसने कहाँ रख दी, यानी कि उसके पास बुक्स नहीं है और वो उसको खोजने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली जो आपकी उसके पास समस्या होती है कि वो बुक्स है कहाँ। दूसरा आपका स्टेप होता है आंकड़ों का संग्रह, यानी कि जो समस्या है व्यक्ति के सामने उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करना। तथ्यों को एकत्रित करने में वह अपनी पूर्व अनुभूतियों का सहारा लेता है, यानी कि पिछले जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर वह अपनी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए, पहले स्टेप में स्टूडेंट अपनी बुक्स को तलाश करता है, दूसरे स्टेप में वह यह कोशिश करता है कि वो बुक्स कहाँ रखता था, किसको देता था, किसको उसने अपनी बुक्स दी है। तो इस प्रकार के कई बातें अपने मस्तिष्क में लाता है, यानी कि पूर्व में जो चीज़ें हुई हैं उसको अपने मस्तिष्क में लाना आंकड़ों का संग्रहण करना कहलाता है। आंकड़ों के संग्रहण करने के बाद व्यक्ति का जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है अनुमान पर पहुंचना। जब व्यक्ति अनुमान पर पहुंचने में क्या होता है, जब व्यक्ति हर तरह से आंकड़ों को संग्रहण कर लेता है, हर तरह के संभावित आंकड़ों का जब व्यक्ति संग्रहण कर लेता है, तब किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे वो कई विचार अपने मस्तिष्क में लाता है तो उसमें से किसी एक पर पहुंचने की कोशिश करना आपका अनुमान पर पहुंचना होता है। जैसे छात्र यह सोच लेता है कि शायद हमने वो बुक्स अपने मित्र को कुछ दिन पहले दे दी थी, तो वो आपका अनुमान पर पहुंचना कहलाता है। अनुमान पर पहुंचने के बाद व्यक्ति अगले स्टेप पर बढ़ता है, यानी कि अनुमान के अनुसार प्रयोग करना। फोर्थ आपका जो स्टेप है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना। इस सोपान में क्या होता है, व्यक्ति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार कार्य किया जाता है, यानी कि व्यक्ति ने जो सोचा है उसके अनुसार ही वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जो अनुमान उसने पहले लगाया था उसी के अनुसार वो अपना कार्य शुरू करता है, यानी कि वो सबसे पहले अपने मित्र के घर जाएगा, वहाँ जाके अपनी किताब की या अपनी बुक्स की पूछताछ करेगा।
तो वो आपका अनुमान के अनुसार प्रयोग करना कहलाएगा। अनुमान के अनुसार प्रयोग करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है निर्णय करना। यह तर्क का या चिंतन का सबसे अंतिम सोपान होता है। जब जो थिंकर होता है, जो सोचने वाला व्यक्ति होता है, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय से समस्या का समाधान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो उसने अनुमान के अनुसार प्रयोग किया था, उस प्रयोग से उसकी समस्या का समाधान हो भी जाता है और नहीं भी होता है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह पुनः दूसरी तरीके से अनुमान लगाकर उस पर कार्य प्रारंभ करता है। जैसे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर से वह अनुमान दूसरे तरीके से लगाता है और उस पर कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे वह किसी मित्र के घर जाता है, अपनी किताब के बारे में पूछता है, अगर उसकी किताब मिल जाती है तो उसका समस्या का समाधान हो जाता है, परंतु अगर बुक्स नहीं मिलती है तो वह फिर से अनुमान लगाने की कोशिश करता है या सोचने की कोशिश करता है कि वो बुक्स उसने किसको दी है या वो बुक्स कहाँ है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है तो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो फिर से अपने अनुमान के अनुसार नया प्रयोग करता है और अंतिम स्टेप पर फिर से कोशिश करता है सोचने की और अपना निर्णय देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।